सारे स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 1। लेकिन उसे करने से पहले जो कुछ फार्मूला है उसे हम जान लेते हैं। कुछ बेसिक थिंग्स हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है। जैसे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कोई एंगल है तो उसका बाइसेक्टर क्या होगा। पहले यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो अब देखिए इसका बाइसेक्टर क्या होगा। बाइसेक्टर हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? राउंडर की हेल्प से। तो वो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम बी के वर्टेक्स पे राउंडर को रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमें एक आर्क खींचना है। एक यहाँ पे खींचेंगे और एक आर्क यहाँ पे, ये देखिए। फिर इस आर्क से हमें यहाँ पे आर्क खींचना है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे, फिर यहाँ पे रख के अब देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे। तो ये क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज करिए ये जो पूरा एंगल है वो अगर 40 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 20 डिग्री। ये वाला कितने का हो जाएगा? 20 डिग्री। मतलब एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग ये होता है कि वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब सेकेंड वन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर अब देखिए सेकेंड वन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब ये क्या होता है, जैसे समझिए कोई लाइन है तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं। अब ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है, इसका हमें क्या खींचना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब लाइन सेगमेंट के का हमें क्या खींचना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो देखिए कैसे खींचेंगे। समझिए ये ए और बी है तो इसका बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे? ये देखिए राउंडर लेंगे और यहाँ पे हम इसके वर्टेक्स पे रख के यहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, मीन्स हाफ से ज़्यादा। तो ये देखिए हाफ से ज़्यादा हो गया। फिर आर्क यहाँ पे एक लगाएंगे और फिर एक नीचे, ये देखिए। फिर अब राउंडर को ये ए पे रखना है, यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आर्क लगाएंगे और फिर एक यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए। यहाँ पे जब हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो ये देखिए हमने एक्सटेंड कर दिया। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से एक लाइन खींच देंगे सीधी। तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सी और डी और यहाँ पे एम। तो ये देखिए जो परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर हमने खींचा है वो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी। ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं अपने समझने के लिए ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब देखिए जो थर्ड वन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पहले हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे पहले बी के वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं।
तो एंगल बाइसेक्टर हमने पहले सीखा हुआ है। यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर हम चाहे तो इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे रख के आर्क खींचना है। फिर इस वर्टेक्स यहाँ पे रख के, इस आर्क पे रख के यहाँ पे एक आर्क खींचना है। अब देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गया, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब सी से खींचते हैं एक एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, फिर एक आर्क यहाँ पे, फिर इसको बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं। अब यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे एक आर्क खींच देते हैं, यहाँ पे रख के यहाँ से एक आर्क खींच देते हैं। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, एक मिनट। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, मतलब ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये भी होगा। ठीक है, अब एक ए से खींचना है, तो ए से भी एक एंगल बाइसेक्टर हम खींच देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसको रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाना है, और फिर एक आर्क यहाँ पे लगाना है। फिर हम चाहे तो इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब दोनों पर रख के एक एक आर्क यहाँ पे लगाना है, तो वो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आर्क हमें मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे। ये देखिए, अब ये जो तीनों पॉइंट, तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्या कहते हैं इसे, इन सेंटर, और इसको आई से हमेशा डिनोट करते हैं। तो इसको हम बाहर ऐसे लिख देते हैं कि ये क्या है, इन सेंटर है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन सेंटर, ये हमें भूलना नहीं है क्योंकि इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तीनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट हमें मिला है इन सेंटर, यहाँ से आई से लेके समझिए इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, और यहाँ पे आर। तो ये देखिए हम यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई पी के इक्वल होगा, आई पी के इक्वल होगा आई क्यू, उसके इक्वल होगा आई आर। ये क्या है, यही है इसकी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब जो हम लोग जो ट्रायंगल का साइड है उस पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले तो हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या है। तो चलिए पहले वाई साइड का परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, तो यहाँ पर राउंडर को रखा और आधे से ज़्यादा दूरी हो गई। अब इससे लेके यहाँ पे एक आर्क लगाना है और एक आर्क नीचे, फिर वाई पे रखेंगे, फिर यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे है जो पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं। तो ये देखिए वाई जेड का हो गया। अब हम एक्स जेड का खींचते हैं। तो यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधे से ज़्यादा दूरी हमने ले ली, आधे से ज़्यादा दूरी। फिर एक आर्क हमें यहाँ पे खींचना है और एक आर्क इधर खींचना है। फिर यहाँ पे रख देंगे राउंडर को और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे। तो ये देखिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया। ये देखिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स जेड का भी हो गया। अब हम एक्स और वाई का खींचते हैं। यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। तो आधे से ज़्यादा दूरी ये देखिए हमने ले ली। एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। फिर यहाँ पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। ये देखिए हमें पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों का है। तो अब हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए तीनों का हो गया, एक्स वाई का भी हो गया, वाई जेड का भी हो गया और एक्स जेड का भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पे ये तीनों जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो ये क्या है हमारा सरकम सेंटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सरकम सेंटर। ये भी हमें याद रखना है। और देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ से अगर हम देखें तो जो इसका डिस्टेंस है सी से लेके एक्स तक का डिस्टेंस, ये देखिए सी से लेके एक्स तक का डिस्टेंस, देखिए ये जितना होगा उतना सी वाई भी होगा और उतना सी जेड भी होगा। तो यही है इसकी प्रॉपर्टी। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है वहाँ से तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब जो हमें यहाँ पे दिया है लेंथ, उसके लेंथ का लाइन सेगमेंट खींचना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी खींचना है। तो पहले 5.3 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5.3 दिया है फर्स्ट में, इसलिए 5.3 का। तो यहाँ पे हम 5.3 का खींचते हैं। स्केल की हेल्प से देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 5.3 देखिए कहाँ मिल रहा है, 1 2 3। तो ये देखिए इसका हम नाम दे देते हैं कुछ भी, ए और बी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है तो हम राउंडर लेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी मतलब कितना, देखिए हमने आधे से ज़्यादा दूरी ले ली। अब एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। यहाँ देखिए अभी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको भी। और फिर हम एक लाइन सीधी सी खींच देते हैं।
और इसको हम नाम दे सकते हैं सी और डी, और इसको नाम दे सकते हैं ओ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड वन क्या है, 6.7 सेंटीमीटर। वन क्या है, 6.7 सेंटीमीटर। तो इसका भी हमें 6.7 सेंटीमीटर का क्या खींचना होगा, एक लाइन सेगमेंट खींचना होगा। जरिए यहाँ पे लाइन खींचते हैं 6.7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ख़त्म देखिए यहाँ पे 6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। देखिए हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं पी और क्यू। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है तो राउंडर लेना है और आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। तो आधे से ज़्यादा दूरी का मतलब ये देखिए ये हो गया आधे से ज़्यादा दूरी। अब एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे, एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क हमें यहाँ खींचना है और फिर एक आर्क हमें नीचे खींचना है। फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना और ये इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, और ये समझिए टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6.7 सेंटीमीटर वाला था वो भी हमने सॉल्व कर लिया है, ये देखिए। फिर उसके बाद जो थर्ड वन है वो क्या है, 3.8 सेंटीमीटर का। तो ये भी जो है 3.8 सेंटीमीटर वाला भी है, हमें सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब ये देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। मतलब जो एंगल का मेजर दिया है उस एंगल का हमें उस मेजर का हमें एक एंगल बनाना है और फिर उस पर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो पहले हम 105 डिग्री का क्या बना लेते हैं, एक एंगल बना लेते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे पहले तो एक लाइन खींचेंगे बेस, ये लाइन हो गई। अब 105 डिग्री हमें यहाँ से लेना है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम रखते हैं अपने प्रोटेक्टर को, तो हमें किधर से काउंट करना है, इधर से, ना कि इधर से। इधर से करेंगे तो हमारा जो है वो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 105, मतलब 100 से 5 आगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये देखिए 5 यहाँ पे मिला। यहाँ पे हम अब यहाँ से ये लाइन खींच देते हैं। ये देखिए 105 डिग्री का हमने एक यहाँ पे एंगल खींच लिया। अब हमें क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो ये देखिए राउंडर लेंगे और इसको पहले हम नाम दे देते हैं। समझिए इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। ये कितने के डिग्री का है, 105 डिग्री का। यहाँ पे लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं एम। अब देखिए ये जो पूरा एंगल था, एंगल भी वो कितने डिग्री का था, 105 डिग्री। मतलब
ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा। देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा 105 डिग्री का होगा तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 105 का हाफ क्या होता है 52.5 डिग्री, ये भी हो जाएगा 52.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 105 का आंसर हो गया। अब सेकेंड वन क्या है, यहाँ पे दिया है 55 डिग्री। देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या दिया है, तो इसका भी हमें क्या खींचना है, एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए हम खींचते हैं। पहले 55 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे। अब देखिए हमें प्रोटेक्टर लेना है और इसको ऐसे रखते हैं यहाँ पे। इसका जो कहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से। तो 10, 20, 30, 40, 50, 55 बोला है तो 55 ये देखिए यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं। इसको आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा P, Q और R। अब इसका एंगल बाइसेक्टर खींचना है, तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और फिर एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फिर यहाँ से लेंगे और यहाँ पे एक आर्क, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे एक आर्क। तो ये देखिए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे। ये देखिए इसको हम चाहे तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं PQR, इसको S दे देते हैं। अब देखिए ये जो 55 डिग्री है ये तो पूरा था, मतलब Q पूरा था, लेकिन अभी ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो देखिए 55 का हाफ क्या होता है 27.5 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 27.5 डिग्री। मतलब इस एंगल बाइसेक्टर ने ये जो Q था पूरा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 27.5 और 27.5। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम थर्ड वन भी बना लेते हैं 90 डिग्री का। पहले हम एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। ये प्रोटेक्टर लेना है, अब इसको यहाँ पे रखेंगे। देखिए कल 90 कहाँ पे आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे 90। इसको हमने नाम दे दिया है X, Y और Z। अब इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, तो राउंडर लेना है हमें। देखिए एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे। फिर इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब देखिए ये पूरा कितने डिग्री का था 90 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब XYO इक्वल टू ZYO। ठीक है, तो ये जो हमारा तीनों सम है सेकंड क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वन की बारी है। जो
जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल वेयर टू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रेंस लाई। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसका एंगल बाइसेक्टर खींचना है और हमें ये बताना है कि जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रेंस है वो कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है, जैसे यहाँ से एक लाइन खींचा है और एक लाइन ऐसे खींचनी है। देखिए मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब जो 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। 90 डिग्री ऐसे हमारा एकदम सीधा आता है, तो अगर ऐसा रहा तो वो क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे एक और लाइन खींच देते हैं, ए बी और सी। अब हमें क्या खींचना है, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। यहाँ पे बी के वर्टेक्स पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क और एक आर्क यहाँ पे, फिर इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस है, जहाँ पे ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। फिर सेकेंड वन क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो चलिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। राइट एंगल का मीनिंग क्या हुआ, 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब हमें क्या खींचना है, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो चलिए क्यू का पहले खींच देते हैं, अब देखिए आर आर पे एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। अब पी पे बनाना है, अब इसको ज्वाइन करना है। अब देखिए ये क्या हो गया, कॉन्क्रेंस पॉइंट हो गया, तो मतलब इसका भी जो कॉन्क्रेंस पॉइंट है वो क्या है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्रेंस lies in the
इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए ये तो। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस लाई। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है कहाँ पे, इसके साइड्स पे। हमें यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल चलिए यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। अब हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स। तो पहले वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। हमें क्या लेना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। तो आधे से ज़्यादा दूरी ये देखिए, आधे से ज़्यादा दूरी हो गई। और देखिए एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर यहाँ पे रखना है, एक आर्क हम ऊपर खींचेंगे और एक आर्क नीचे। यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। अब हम एक्जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है, मतलब ये देखिए आधे से ज़्यादा दूरी। अब एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे और एक आर्क दिस साइड। फिर यहाँ पे वन आर्क और वन आर्क दिस साइड। अभी देखिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको। यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का मिल गया। अब यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गया। अब हमें एक्स और वाई का खींचना है। तो यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं। ये देखिए आधे से ज़्यादा दूरी। फिर एक आर्क इधर खींच देंगे और एक आर्क इधर। फिर एक आर्क यहाँ पे, फिर एक आर्क यहाँ पे। देखिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए जो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो कहाँ पे मिल रहा है, हाइपोटेनियस में मिल रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे आंसर लिखते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए कॉन्करेंस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे जो तीनों बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट करें, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस। ठीक है,
ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या दिया है, मैथिली, सैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, अ टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 हाउसेज। देखिए ये जो मैथिली हैं और सैला, अजय वो कहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, और जो टॉय शॉप है उनके घर से कितना दूर है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है, मतलब तीनों का घर जहाँ है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग देखिए क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे जो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, मतलब जो सर्कम सेंटर मिला है वहाँ से सी एक्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा सी वाई और सी जेड, मतलब ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। तो सपोज करिए यहाँ पे सैला का घर है और फिर कौन है, यहाँ पे मैथिली का, यहाँ पे शैला का और यहाँ पे अजय का। तो ये तीनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस, और ये समझिए ये टॉय शॉप हो गया। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस पे क्या है, इन तीनों का घर है। फिर देखिए आगे क्या है, और विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। मतलब अब हमसे क्या पूछा है कि हमें कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना होगा। तो देखिए कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज़ करना होगा, यही वाला, क्योंकि सर्कम सेंटर अगर हम ड्रॉ करेंगे तभी तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि ये तीनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, तभी तो ये इक्वी डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे शैला का घर भी इक्वी डिस्टेंस पे, मैथिली का भी और अजय का भी। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला सर्कम सेंटर वाला। ठीक है, तो चलिए हम आंसर लिख देते हैं, ये वाला, द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आप ये भी लिख सकते हैं और आप सर्कम सेंटर भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम सर्कम सेंटर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रॉ द, हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रॉ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि इसका हमें जो आंसर है उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द सर्कम सेंटर of the triangle is equidistant from their vertices। हमने इसको इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्टाइसेस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो तीनों वर्टाइसेस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ना, सर्कम सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए हम लोग ने ये स्टेटमेंट लिखा है, बिकॉज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्टाइसेस। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।